Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna and our channel Physics Om Jaguru. Students, especially for ReNeat 2026 aspirants, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाए जिसकी वजह से ज़्यादातर पैनिक क्रिएट हो रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पैनिक क्या है। देखिए, रीनीट के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि आपका जो OMR वगैरह सब आ चुका है, मार्क्स भी आपने काउंट कर ही लिए हैं, है ना। अब इसमें जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाया था कि ऑल इंडिया रैंक जिस बच्चे की आने वाली है या आ सकती है, उसके 715 मार्क्स हैं ना, यानी AIR 1, ये मतलब संभावित है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कैसा, ये इसका वैलिडिटी तो तभी मानी जाएगी ना जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और इसकी बात हुई थी 750 मार्क्स की, है ना, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 700 प्लस। अच्छा, अब बात ये है कि 700 प्लस मार्क्स जो हैं, 700 प्लस मार्क्स जो हैं, अब देखिए ये कोई हंसी मजाक नहीं है कि 700 प्लस मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे लोग इस तरह का क्लेम कर रहे हैं कि भाई 700 प्लस हमारे भी बच्चों के आने वाले, हमारे इतने बच्चों के आने वाले हैं। तो अब इससे क्या है ना कि बहुत से बच्चों में ये पैनिक क्रिएट हो रहा है एनवायरमेंट में कि सर हमारे तो मार्क्स बहुत कम है, तो अब क्या करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कट ऑफ से हम बाहर हो जाएं, क्योंकि जैसा पेपर आया था निश्चित रूप से टफ आया था पेपर। तो फिर ऐसा कैसे है कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनके 700 प्लस क्यों आ रहे हैं भाई, और हम लोगों के कम क्यों रह रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे जो है थोड़ा सा उनके एनवायरनमेंट में ये सब पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, हो रहा है, कुछ भी मान लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये सब जो भी आपको नजर आता है ये बिल्कुल इसमें 100% सच नहीं होता। पहले आप ये समझ लीजिए, ये एक तरह की मार्केटिंग है। ये जो 700 प्लस मार्क्स का जो आपका मिस्ट्री है, जिसको मैंने लिखा भी है रहस्य, ये रहस्य क्या है, इस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। और ये रहस्य, ये मिस्ट्री या ये सीक्रेट ये है कि देखिए, आजकल जो योग है इसको बोलते हैं अर्थ योग, यानी फाइनेंस का है, पैसे का योग है। सब लोग कमाने में लगे हुए हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, सभी लोग अपनी अपनी प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये उसका एक हिस्सा होता है, या हो सकता है, या हमेशा होता रहा है। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई स्टूडेंट है, अब उसको किसी एक इंस्टीट्यूट ने उसका फोटो निकाल दिया, फिर आप देखते हैं कि दूसरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी उसका फोटो निकाल देता है कि ये हमारे यहाँ का रैंकर है। वो कहते हैं हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, ये टॉप रैंक का, ये AIR मान लो 1 या 2 जो भी हो, तो उसका आप देखोगे फोटो कई जगह इंस्टीट्यूट क्लेम करेंगे। तो ऐसा कैसे हो जाता है। इस बात को समझिए कि 700 प्लस जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स आप ये मान के चलिए कि मल्टीपल स्टूडेंट्स के हैं, या किसी एक ही बच्चे के बारे में बार बार कहा जा रहा है। इसको भी समझिए, बहुत सारे लोग एक ही बच्चे की बात कर रहे हैं क्या। तो अब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि इंस्टीट्यूट जो है इसको अलग अलग तरीके से निकाल कैसे देते हैं। तो देखिए, इस स्ट्रेटेजी को आप समझिए, ये मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है। मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए एलन इंस्टीट्यूट है, ये सपोज करके बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि किसी एक बच्चे का फोटो निकाला। ये जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एलन इंस्टीट्यूट है, इसने कोई रैंक मान लीजिए, एक कल्पना कर लेते हैं, मान लीजिए सेकंड रैंक है।
अब इसने इसका फोटो निकाल दिया, ठीक। तो आप कहेंगे भाई एलन कोचिंग बहुत अच्छा है, एलन एलन इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने देखा कि कोई और न्यूज़पेपर देखा, पता चला कि वो जो है आकाश ने भी निकाल दिया। यानी वही बच्चा जो रैंक जिसकी सेकंड आई है, उसी को जो है उसका भी फोटो आकाश ने भी निकाल दिया, आकाश इंस्टीट्यूट ने। अब देखिए यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। कंफ्यूजन क्या शुरू होता है? कंफ्यूजन ये शुरू होता है कि ये कैसे हो गया कि मतलब एक ही बच्चा है, मान लीजिए कोई उसका नाम कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए वो बच्चा है बाई। अब इस बाई का जो फोटो है वो एलन वालों ने नहीं निकाल दिया, आकाश वालों ने भी निकाल दिया, और पता चला कि कोई और न्यूज़पेपर आपने देखा तो मोशन वालों ने भी निकाल दिया। अब देखिए ये कितना मतलब इंटरेस्टिंग स्टाइल है। इधर मोशन वालों ने भी निकाल लिए मान लीजिए। तो अब बात ये है कि ये जो बाई है, इसका जो फोटो है रैंक 2 के साथ, सेकंड रैंक के साथ, इसका फोटो हर जगह क्यों आ रहा है? अच्छा चलिए मान लीजिए आपने सोचा कि ठीक है एलन वालों ने निकाल दिया, आकाश में हो सकता है एक में हो, दो में हो, या ऐसे मान लीजिए एलन वाले हैं, मोशन वाले हैं, इन्होंने निकाल दिया, तो आकाश में फिर कैसे आ गया? अच्छा चलिए फिर आप एक एक करके, मान लीजिए आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक एक करके गए इनके पास, उनसे पूछा कि भाई ये क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है ये? जैसे उन्होंने पूछा सबसे पहले एलन वालों से कि सर आपने फोटो निकाला है तो ये क्यों निकाल दिया है? वो तो सीधे कहेंगे कि निकाल क्यों दिया है, हमारा स्टूडेंट है ये, सेकंड रैंक आई है तो निकालेंगे नहीं, फोटो नहीं पब्लिश करेंगे, भाई हमने मेहनत की है, उसने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। अच्छा चलिए अब इसके बाद आप गए आकाश इंस्टीट्यूट वालों के पास, तो आप उनसे कहोगे सर आपने इसका फोटो कैसे पब्लिश कर दिया सेकंड रैंक वाले का? तो वो कहेंगे क्यों क्यों नहीं करेंगे भाई, हमने इसको पढ़ाया है और इसने कोचिंग ली है, तो हमारा स्टूडेंट है तो हम तो पब्लिश करेंगे ना। तो अब आप मान लीजिए उनसे ये क्वेश्चन करिए कि भाई एलन वालों ने भी निकाला है तो आपने कैसे निकाल दिया? तो वो शायद वो ऐसा आंसर दें कि एलन वालों ने निकाल दिया है क्योंकि वहां पर जो है उन्होंने क्लासरूम कोचिंग ली थी इसलिए निकाल दिया होगा, हमारे यहाँ इसने जो है ऑनलाइन कोचिंग ली थी, और शायद वो उनका तो बताएंगे नहीं, अपना पहले बताएंगे हमारे यहाँ ऑनलाइन कोचिंग कोचिंग ली थी इसने, उन्होंने निकाल दिया, हमें नहीं पता, हमारे यहाँ तो ऑनलाइन इसने कोचिंग ली। देखिए अब यहाँ पर डिफरेंस हो गया, आपकी समझ में आया ना कि एलन वालों ने इसलिए निकाला क्लासरूम कोचिंग वहां पर ली, आकाश वालों ने इसलिए निकाला कि उन्होंने वहां ऑनलाइन कोचिंग ले ली उस बच्चे ने, भाई ने। अब बात ये आती है, अब आप थोड़ा सा चक्कर में पड़े, ठीक है भाई ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये चलिए ऑनलाइन इनके यहाँ ली थी, यहाँ पे क्लासरूम ले ली, ठीक है, तो फिर ये तीसरी कोचिंग ने, ये जरूरी नहीं नाम तो कुछ भी है, तो सपोज कर लिया हमने, मोशन वालों ने फिर कैसे निकाल दी? अब आप मोशन वालों के पास गए कि सर जी आप ये बताइए ये जो बच्चा है भाई, आपने इसको सेकंड रैंक के साथ फोटो कैसे पब्लिश कर दिया? तो वो आप पर बिगड़ेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, दिस स्टूडेंट ये बिलोंग्स टू आवर कोचिंग, हमारे कोचिंग से बिलोंग करता है, इसलिए हमने निकाला है, इसमें क्या प्रॉब्लम भाई आपको? तो आप बोलोगे कि सर आपका स्टूडेंट है तो उधर एलन वालों ने भी, वो भी ये कह रहे हैं हमारा स्टूडेंट है, इधर ये आकाश वाले भी कह रहे हैं हमारा स्टूडेंट, उधर कह रहे हो आप तो कि ये कि मतलब तीन तीन जगह जाता है पढ़ने के लिए एक साथ, क्या इसके पास कोई ऐसी शक्ति है कि इसने अपना एक में से कई रूप बना लेता है ये फिजिकली? तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ का तो स्टूडेंट है, हमें दूसरों से क्या लेना देना। तो आप पूछेंगे सर आपका स्टूडेंट के क्लासरूम कोचिंग ली इसने? अब मान लीजिए उनने कहा कि नहीं हमारे यहाँ क्लासरूम तो नहीं ली, तो फिर ऑनलाइन कोचिंग ली कि नहीं ऑनलाइन भी ले ली, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। आप बोलेंगे सर फिर आपने फिर क्यों निकाल दिया, ना तो आपके यहाँ क्लासरूम कोचिंग ली ना ऑनलाइन कोचिंग ली, फिर आपने कैसे निकाल दिया? तो वो बोल सकते हैं आपसे कि क्यों नहीं निकालेंगे, उसने टेस्ट सीरीज तो हमारी करी है ना। आप देखिए ये नया पॉइंट आ गया, इसका मतलब है कि यदि आपने टेस्ट सीरीज कर ली
तो वो भी निकालेंगे आपका फोटो, उनका भी क्लेम है आप पर। मैं आपको बताऊंगे, जब आईआईटी वगैरह की तैयारी पहले जब भी कराते थे, तो मेरी आदत थी कि फिडजी पर मुझे भरोसा था, उसकी टेस्ट सीरीज पर केवल। तो मैं बच्चों से अक्सर कहता था कि कोचिंग कहीं भी लो, दूसरों से लो, हमसे लो, किसी से भी, लेकिन टेस्ट सीरीज आप फिडजी की करना, क्योंकि उसकी जो रैंक आती है, टेस्ट सीरीज का जो रिजल्ट निकलता है, फिर जो फाइनल रिजल्ट आईआईटी का निकलता है, तो उसमें रैंक में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो अब जाहिर है कि जो फिडजी की उस समय लेते थे तो वो तो निकालते थे, जबकि क्लासरूम कोचिंग बच्चे ने कहीं भी ली हो। तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब आपने किसी भी कोचिंग को यदि टच कर दिया तो वो आपका नाम निकालेगी। कुछ लोग तो इस तरह के भी हैं, वो क्या करते हैं कि आप गए कोचिंग में, आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन कराया और आपका मूड चेंज हो गया, आप वापस आ गए, पता चला कि जब आपका रिजल्ट निकला, आपकी रैंक अच्छी आ गई, उन्होंने भी निकाल लिया, है ना। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इससे आप घबराइए मत। ये 700 प्लस मार्क्स वाले जो भी लोग कह रहे हैं, लगातार क्लेम कर रहे हैं, तो कुछ सही भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इस तरह से हैं। पहली बात तो कि हो सकता है कि एक ही बच्चे को कई लोग बता रहे हों, तो आपको लग रहा हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप रिजल्ट अब निकलने ही वाला है, ऐसे मान के चलिए, आप ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगी। पेपर टफ था, फिजिक्स टफ थी और केमिस्ट्री भी टफ थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली बहुत टफ थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों के 700 प्लस आएंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए, वेट करिए, और निकलने ही वाला है रिजल्ट, और तब आप कोई फैसला करिए। ये सब कुछ एकदम से वैलिडिटी ये सब तभी मानी जाती है जब आप मतलब उसको देख लें रिजल्ट, है ना। मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे, और इसे आप नोट कर लें चाहें थोड़ा बहुत याद करने के लिए। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कट ऑफ कम ही रहेगी, उम्मीद है कि आपका भी होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड डे, ओम जय गुरु।